नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह 2025 का तपन का माह, मई का माह, जहां गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपकी गर्मी क्या रहेगी, बढ़ेगी क्या? बढ़ना ही है। कैसा रहेगा यह माह आपके लिए? टू द पॉइंट चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आए तो कृपया कर लीजिए। सिंह लगन, सिंह राशि, मान सम्मान की राशि, सत्ता सिंहासन की राशि, रिस्पेक्ट की राशि। ऑक्सीजन कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मान सम्मान तो पूरा चाहिए। ऐसी एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग, अभी आपकी तपन बढ़ रही है, आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है और माह बेहतर जाएगा एक लाइन में। लेकिन कुछ चीजों का आपको रखना होगा ध्यान, क्योंकि यह माह 3 बड़े परिवर्तनों के होगा ना। गुरु परिवर्तन कर रहे हैं मित्र, राहु परिवर्तन कर रहे हैं, केतु परिवर्तन कर रहे हैं, शनि भी अभी ठीक पोजीशन में आ रहे हैं। तो ये जो 4 ग्रहों का बड़ा मूवमेंट है ना, निश्चित रूप से लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। ध्यातव्य रहे, आप ढैया में आ गए हैं। मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा ढैया की याद दिलाऊंगा। आप तंग मत होना, मैं आपको जागृत करने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य नारायण अभी स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो भाग्य के घर में, भाग्यम प्लस श्रद्धान विद्यान जो पौरुषम, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल माह के एंड में भरणी में चले जाएंगे। भरणी भरण पोषण का है, मान सम्मान के साथ साथ शारीरिक सुख भी तो चाहिए ना। सिर्फ झूठे रिस्पेक्ट से आप किसी के आप पहुंचो, रिस्पेक्ट करे, माला फूल पहना के बैठा दे भैया, आरती वारती करके लो, कुछ खाने को नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो आपको भरणी में मिलेगा। उसके बाद कृतिका में, कृतिका बहुत तेज नक्षत्र है, परेशानियों को काट के खत्म करके ध्वंस करके आगे बढ़ने का, किसी को सुनता नहीं। कृतिका में क्रोध बढ़ेगा, संभालना, क्रोध पाप का बाप है। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है कि आपके लग्नेश, आपके राशि धीरे से कर्म भाव में बढ़ रहे हैं। दसम से अपने लगन से दसम जाएंगे। कोई भी ग्रह जब दसम भाव में जाए तो उसका डायरेक्ट प्रभाव लगन पे पड़ता है, राशि पे पड़ता है। तो आपका मान सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा, लिखित ले लीजिए। अब क्षमता के अनुसार आपकी राशि पे बहुत से लोग भारतीय सेना में उच्चस्थ पद पे हैं, आईएएस अधिकारी हैं। बहुत से लोग रिक्शा वालों का संचालन करते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता तो घर में ही कमांड करता है, करेगा जरूर अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। यहाँ पे आपको नए जॉब की संभावनाएं बन रही हैं, नए जगह स्थानांतरण भी हो रहा है। यदि आप स्थानांतरण, प्रमोशन की संभावनाओं को मैं ही नहीं कहता, लेकिन संभावनाएं प्रमोशन की भी है, स्थानांतरण के योग ज्यादा है। ट्रांसफर अगर आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर हो, तो सूर्य नारायण आपको समुचित उचित मान सम्मान की जगह देने वाले हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है तो जाइए ना, आपको परमात्मा ने पैर दिया है, कोई पंगु थोड़ी ना है कि एक ही जगह बैठे रहना है। तो आगे बढ़िए, बेहतर फल मिलेगा। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, 12 मई के आसपास मंगल महाराज नीच के हो जाएंगे। आप बोलेंगे जी मंगल तो नीच के काफी पहले हो गए हैं, आप कौन सी मैथमेटिक्स बता रहे हो? यही होता है, मंगल नीच राशि में है दोस्त, नीच के नहीं है। 12 मई से 7 जून तक मंगल परफेक्ट नीच के होंगे। नीच का होने का मतलब, देखो आप नेटवर्क के क्षेत्र में हो, नेटवर्क थोड़ा वीक है, और ऐसी जगह चले जाओ जहां नेटवर्क एक ही डंडी रहे, तो क्या हो जाएगा? फिर मोबाइल की बैटरी बहुत खाएगा, मोबाइल गर्म भी हो जाएगा। तो मंगल ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं जहां उनकी प्रतिभाओं को, क्षमताओं को बांध दिया जाएगा, जाओ जो करना है कर लो भाई। इसलिए मंगल आपके बर्थ चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि, सब कुछ मंगल होए रे, लेकिन उसके लिए मंगल को ठीक करना जरूरी है। तो 12 मई से 7 जून तक क्रोध बढ़ेगा। क्या होता है ना, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो बैटरी खाता है और मोबाइल गर्म हो जाता है। तो क्रोध पाप का बाप है, इसलिए ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, इग्नोर करिए। कुछ दिन का समय है। बंधु बांधवों से या घर में जो सुख सहयोग है उसमें कमी आएगी। माँ की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा बैक पेन आ सकता है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा पढ़िए, थोड़ा जमीन पर बैठा करिए। आजकल जमीनें लोगों के पास हैं नहीं, फर्श है। जमीन पार्क में बैठा करो, शर्म मत किया करो, जमीन से जुड़े रहो। चरण क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि चरण जमीन पे है भाई, हाथ हवा में है, हवा वालों को नहीं पूजा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। मंगल को ठीक रखोगे सब कुछ मिलेगा, मंगल को ठीक नहीं रखोगे चीजें आते हुए नजदीक तक आएंगे और कट मार के निकल जाएंगे। लंगर में बैठे हो, जब आपका नंबर आएगा तो बुला लेगा कोई और पूड़ी वाले को, वापस लेके चला जाएगा, भाई अब नहीं आएंगे। अच्छा हो रहा है कि शुक्र महाराज भी उच्च के हो रहे हैं, अभी उच्च के हुए नहीं है, मई में उच्चता प्राप्त करेंगे। दूर देश में आपको सफलता मिलेगी, गुप्त रूप से सफलता मिलेगी, विदेश में सफलता मिलेगी, विदेश जाने का मौका मिलेगा, कर्म क्षेत्र में आपको प्रवीणता मिलेगी और गुप्त रूप से आप लाभ प्राप्त करोगे। पॉइंट याद रखना, गुप्त रूप से मतलब आप शेर हो लेकिन शिकार करने के लिए छुपना पड़ता है, इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखिए। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में उच्चता प्राप्त कर रहा है, अष्टम भाव का जो स्वभाव है ना उसको ग्रहण ही करेगा। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के घर में जा रहे हैं, यहां पे बहुत समय तक रहेंगे। गुरु का लाभ के घर में जाना आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देगा। संतान का विकास होगा, प्रेम का विकास होगा, संतान को पूर्णता मिलेगी, प्रेम को पूर्णता मिलेगी। मतलब आपके बच्चे भी सही डायरेक्शन में जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और प्रेम के प्रति जो आपका समर्पण है या प्रेम के प्रति आपका विश्वास वो फलित होगा, पूर्ण होगा, तो बेहतर मिलेगा। आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज सप्तम में आ रहे हैं। सप्तमस्थ राहु व्यापार को अच्छा करेंगे, नो डाउट, लेकिन दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालना, थोड़ा सा संभालना। राहु सप्तम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, शनि अष्टम में है। हो सकता है शनि सप्तम में हो तो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन याद रखना कि जब सप्तमेश स्वग्रही थे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी सप्तमेश अष्टम में चले जाएंगे और राहु सप्तम में आएंगे। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना। आपका जीवन साथी है ना, किसी और का थोड़ी ना है, पड़ोसी का थोड़ी ना है। जीवन साथी मतलब जीवन संगनी, जीवन साथी दोनों, किसी एक के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। केतु महाराज आपके लगन में आ रहे हैं, सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं एक लाइन में, डेफिनेटली 18 मई को। तो मई माह परिवर्तन का माह होगा। गुरु आपको लाभ दे रहे हैं, राहु आपके व्यापार में लाभ दे रहे हैं, केतु आपको मान सम्मान देंगे, सिंहासन की ओर आपको अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरह से लाभ। एक और परिवर्तन होगा 7 मई को। बुध महाराज जो दो धन भावों के स्वामी हैं, पैसा लाते भी हैं और पैसा जमा भी कराते हैं, ये नवम भाव में जाएंगे। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य से मिलेगा। और मंगल इस समय बुध के अश्लेषा नक्षत्र में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तोड़ पाओगे क्या? अश्लेषा के बंधन को तोड़ पाएंगे क्या महाराज? अगर तोड़ पाएंगे तो विदेश से द्रव्य दक्षिणा आपको मिलेगी, डूबी हुई द्रव्य दक्षिणा मिलेगी, खोई हुई द्रव्य दक्षिणा मिलेगी। नहीं तोड़ पाओगे तो लेकर डूब भी जाएंगे, किसी को पैसा मत देना। मंगल के जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे हो, या मंगल की कोई भी दृष्टि अष्टम भाव पे हो, उस समय पैसा किसी को मत देना, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। क्लियर?
आप लिख के रख लीजिए। शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भद्रपद नक्षत्र। बेहतर फल देंगे, डेफिनेटली गारंटेड अच्छा फल देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंगल के अश्लेषा के प्रभाव को संभाल लेना है। अगर मंगल को अश्लेषा को प्रभाव को संभाल लिया तो मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, धन की स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। और यदि भाई नहीं संभाल पाए तो चीज़ें आते हुए तो दिखाई देंगी, चीज़ें होते हुए तो दिखाई देंगी, लेकिन हो नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को जागृत करिए, क्योंकि जीवन आपका है, किसी के बाप का नहीं है भाई। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप समझ सकते हैं, मंगल को ठीक कर सकते हैं, तो यह माह निश्चित रूप से आपके लिए परिवर्तन का माह होगा, श्रेष्ठ माह होगा, ऊंचाई प्राप्त करने वाला। जून माह में तकलीफ आएगी, एडवांस में बता दे रहा हूं आपको। जब आप हाईवे पे चलते हैं, एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, तो गूगल लगा के चलते हैं। गूगल दिखा देता है कि आगे इतने किलोमीटर बाद जाम है, इतना मीटर जाम है। तो क्या है, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो, बाएं मारना है, कट दाएं मारना है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है। तो ये आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई सावधान हो जाइए। देखो, सूर्य नारायण आर्द्रा में जाएंगे, गुरु आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा जो है ना, आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है। उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए, बारिश आए उसके पहले तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए कि हमने छतरी उतरी लगा ली है, टीन सेट बांध लिया है, अपने घर का मैक्सिमम चीज़ें हमने ठीक कर ली है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना करिएगा। सूर्य आपके मान सम्मान सत्ता सिंहासन के कारक हैं। यदि केतु को आप कनेक्ट कर पाए, लिख के रख लीजिए, सत्ता सिंहासन के करीब होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।